पास्ट परफेक्ट टेंस, पूर्ण भूतकाल। आइडेंटिटी ऑफ सेंटेंसेस, वाक्यों की पहचान। वाक्यों की पहचान हिंदी वाक्यों से लेते हैं। सबसे पहले हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी या चुके थे, लिया था, दिया था, खाया था, पिया था आदि शब्द आते हैं। एडवर्ब जो है, एडवर्ब बिफोर या आफ्टर है। इसमें बिफोर या आफ्टर से दो वाक्य जुड़ते हैं। इससे बिफोर से पहले भी एक वाक्य होता है, बिफोर के बाद भी एक वाक्य होता है, आफ्टर के पहले भी एक वाक्य होता है, आफ्टर के बाद भी एक वाक्य होता है। तो दोनों तरफ इसके अलग अलग सेंटेंस होते हैं। तो एक तो होता है पास्ट इंडेफिनिट का, तो एक होता है पास्ट परफेक्ट का, और इसके भी एक आपका जो है पास्ट इंडेफिनिट का होगा वाक्य और एक होगा पास्ट परफेक्ट का। तो जो कार्य पहले होता है उसको हम पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं, और जो कार्य बाद में होता है उसको पास्ट इंडेफिनिट में लिखते हैं, और हम उसको बिफोर से जोड़ते हैं, आफ्टर से भी जोड़ते हैं। तो इसके बाद में चीफ वर्ब, मुख्य क्रिया जो है पास्ट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। हेल्पिंग वर्ब जो इसमें है हैड होता है इसमें, और हेड का अर्थ होता है था, थी, थे, ये अर्थ हो जाएगा। इसका अर्थ ये है। नेगेटिव जब बनाएंगे तो हेड के पास में आप नोट लगाइएगा तो वाक्य नकारात्मक बन जाएगा। इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक जब वाक्य बनाते हैं तो क्या करते हैं, हेड को सबसे पहले, कर्ता से पहले आपको हेड को रखना होगा, और उसके बाद में कर्ता के बाद में वर्ब थर्ड का प्रयोग करना होगा, उसके बाद में ऑब्जेक्ट को रखना होगा, और अंत में ये क्वेश्चन मार्क लगाना होगा, तभी आपका ये वाक्य प्रश्नवाचक बनेगा। आगे देखते हैं डाउट। इसमें दो प्रकार के वाक्य आते हैं। इसमें देखिए दो प्रकार के वाक्य आते हैं। पहला है जो काम पहले होता है उसे पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं, पहले होता है उसको पास्ट परफेक्ट में लिखा जाएगा, तथा जो काम बाद में होता है उसे पास्ट इंडेफिनिट में लिखते हैं, यानी जो बाद में होता है उसको पास्ट इंडेफिनिट में लिखा जाएगा। और दोनों वाक्यों को बिफोर से जोड़ते हैं। अगला नोट है, इसी प्रकार आफ्टर से भी दोनों वाक्य जोड़े जाते हैं। तो बिफोर का अर्थ होता है के पहले, और आफ्टर का अर्थ होता है के बाद। अब देखिए स्ट्रक्चर जो है, इसका जो है स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, नाउन या प्रोनाउन यहाँ होगा, उसके बाद में हेड लगाएंगे, साइक्रिया है ये हेड, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद में प्लस यानी कि शेष शब्दों को क्रम से रख दिया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। पहला सेंटेंस है, वह अपने मित्रों के साथ रामनगर जा चुका था। तो कौन गया था, वह, ही हैड गॉन टू रामनगर, वह रामनगर जा चुका था, ये सबसे पहले हुआ था काम। अब साथ में कौन था, विथ हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ, यानी उसका दोस्त था, उसके अपने दोस्त थे वो, और वो अपने दोस्तों के साथ या अपने दोस्तों को लेकर के रामनगर जा चुका था। तो ये हुआ पास्ट परफेक्ट का वाक्य। अगला देखिए, ही हैड नॉट गॉन टू रामनगर विथ हिज फ्रेंड्स, वह अपने मित्रों के साथ रामनगर नहीं गया था, ये क्या हुआ, नेगेटिव वाक्य। नोट यहाँ लगाओगे तो वाक्य नकारात्मक बन जाएगा, बाकी से सबका सब वैसे ही है वाक्य। अगला देखिए, प्रश्नवाचक के रूप में, हैड ही गॉन टू रामनगर, क्या वह रामनगर जा चुका था, क्या वह रामनगर गया था, विथ हिज फ्रेंड्स, अपने मित्रों को लेकर, अपने मित्रों के साथ। जैसे भी आप इसकी हिंदी में समझे, जैसे भी आप इसकी हिंदी बना पाते हैं वैसे भी सही है। अपने मित्रों को लेकर तो भी ऐसे ही बनेगा, अपने मित्रों के साथ तो भी ऐसे ही बनेगा। चलिए अगला वाक्य देखते हैं। अगला वाक्य है, वह स्नान कर चुका था। अब ये इसका जो है अंग्रेजी है, पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाना है। कैसे बनेगा, ही हैड टेकन ए बाथ, वह स्नान ले चुका था, ले चुका नहीं था, वह स्नान कर चुका था, इसकी हिंदी ये बनेगी। तो इसका नेगेटिव करोगे तो ही हैड नॉट यहाँ लगाओगे, ही हैड नॉट टेकन ए बाथ। प्रश्नवाचक करोगे तो हैड ही, हैड को यहाँ लगाओगे, हैड ही टेकन ए बाथ, और क्वेश्चन मार्क लगाओगे अंत में। और चौथा वाक्य बनाओगे तो हैड ही नॉट टेकन ए बाथ बन जाएगा। तो इस प्रकार एक वाक्य के कितने वाक्य बनाने हैं, 4 वाक्य। अगला वाक्य देखिए तीसरा, वह धूम्रपान छोड़ चुका था। तो छोड़ चुका था, ही हैड क्विटेड, वह छोड़ चुका था क्या, स्मोकिंग, धूम्रपान। ये क्या है, जेरंड है, नाउन का कार्य कर रहा है। देखिए आगे चौथा, उन्होंने हमें पार्टी में आमंत्रित किया था, कर चुका था या किया था, बात तो वही है ना। देखिए कैसे बनता है वाक्य, दे हैड इन्वाइटेड अस, उन्होंने हमें आमंत्रित किया था, कहाँ, टू दी पार्टी, पार्टी में। अब यहाँ इन्वाइटेड के बाद में टू का प्रयोग करते हैं, इन दी पार्टी नहीं करनी है आपको, क्योंकि इन्वाइटेड जो शब्द है इसके बाद में टू का ही प्रयोग होता है।
अगला वाक्य है 5वां, वह कमरे को धोकर साफ कर चुकी थी। देखिए उसका काम था साफ करने का और साफ दिखना कमरे का काम था। उसका काम था धोना और कमरे का काम था साफ दिखना। चलिए अब देखते हैं क्या होता है इसकी अंग्रेजी। वह कमरे को धोकर साफ कर चुकी थी। शी हैड वॉश्ड द रूम। वह कमरे को धो चुकी थी। तो कमरा को जब उसे धो चुकी थी तो कमरा क्या हो गया? क्लीन हो गया जी, क्लीन दिखने लगा। तो क्लीन दिखने का काम स्वतः ही हुआ है कमरे का। ये काम कमरा कर रहा है और इसका काम था वॉश्ड करना। तो इसने वॉश्ड किया कमरे को और कमरा फिर क्लीन हो गया, यानी क्लीन दिखने लगा। एक काम ये करता है, दूसरा काम स्वतः ही होता है, ये ध्यान रखें। अगला है वाक्य 6, उसके घर पहुंचने से पूर्व, घर पहुंचने से पूर्व की बात हो रही है। वर्षा हो चुकी थी। देखिए इट हैड रेन, कौन सा काम पहले हुआ? वर्षा हो चुकी थी। घर उसके बाद में आया ना, उसके घर पहुंचने से पहले क्या हुआ था? वर्षा हो चुकी थी ना। बस तो पहले जो कार्य हुआ उसको पहले लिखते हैं पास्ट परफेक्ट में। इट हैड रेन, वर्षा हो चुकी थी। बिफोर ही रीच्ड होम, उसके घर पहुंचने से पहले, वह घर पहुंचा इससे पहले कि क्या हुआ था? वर्षा हो चुकी थी। अगला वाक्य 7वां है, मेरे आने से पहले बिजली जा चुकी थी। तो मेरे आने से पहले बिजली जा चुकी थी। विद्यार्थियों, बिजली के लिए आप एनर्जी का प्रयोग भी कर सकते हैं, बिजली के लिए आप इलेक्ट्रिसिटी का भी प्रयोग कर सकते हैं और पावर का भी प्रयोग कर सकते हैं। इनके सब का अर्थ होता है बिजली। चलिए देखते हैं आगे। द पावर हैड गॉन आउट, बिजली चली गई थी, जा चुकी थी। बिफोर आई केम, मेरे आने से पहले। मैं आया, आई केम, मैं आया, लेकिन मैं आया उससे पहले की क्या हुआ था? बिजली चली गई थी। अगला है 8वां, माता, दोबारा समझिए, पिता के कार्यालय जाने के बाद, पिता के कार्यालय जाने के बाद मैंने टीवी देखा। अब पिताजी कार्यालय जा चुके थे ना, उसके बाद में मैंने टीवी देखा है, ये साफ है। तो मैंने टीवी देखा, कब देखा? ये बात की बात। आई वॉच्ड टीवी, मैंने टीवी देखा, तो ये हो गया पास्ट डेफिनेट। आफ्टर फादर हैड गॉन टू ऑफिस, पिताजी ऑफिस जा चुके थे। फादर हैड गॉन टू ऑफिस, पिताजी ऑफिस जा चुके थे। इसके बाद क्या हुआ था? मैंने टीवी देखा। तो ये हुआ पास्ट डेफिनेट, ये हुआ पास्ट परफेक्ट। जुड़ा दोनों वाक्य किससे? आफ्टर से। आफ्टर क्या है? कंजक्शन है। और बिफोर भी एक कंजक्शन है, ध्यान रखिएगा। और समय बताने वाले कंजक्शन है ये, यानी किसके बाद कौन सा काम हुआ था, तो ये समय में है। 9वां है, मैं भोजन खाने से पहले मैं अपने हाथों को धो चुका था। तो देखिए भोजन खाने वाला भी मैं ही हूँ और हाथ धोने वाला भी मैं ही हूँ, यानी दोनों काम को करने वाला व्यक्ति मैं ही हूँ। हालांकि दोनों वाक्य में बिफोर से जोड़ सकता था, लेकिन फिर भी इनको अलग अलग रूप से टेंस की सार्थकता को देखते हुए आपको ये समझाया गया है। तो मैं भोजन खाने से पहले मैं अपने हाथों को धो चुका था। आई हैड वॉश्ड माई हैंड्स, मैं अपने हाथों को धो चुका था। आई हैड वॉश्ड माई हैंड्स, मैं अपने हाथों को धो चुका था। बिफोर आई हैड फूड, मैंने भोजन खाया। आई हैड फूड, मैंने भोजन खाया। हैव का मतलब क्या होता है? खाना पीना, लेना देना, पाना, ठीक है। तो ये सब अर्थ होता है। जब इसका जो हैव का सेकंड फॉर्म क्या हुआ? हैड, और हैड इसका थर्ड फॉर्म भी होता है। तो ये क्या है? हैड सेकंड फॉर्म है यहाँ, और तुरंत में उसके नाउन लगा है। तो ये क्या हुआ? आई हैड फूड, मैंने भोजन खाया। इससे पहले की क्या हुआ? आई हैड वॉश्ड माई हैंड्स, मैं अपने हाथों को धो चुका था। अगला है 10वां, मेरे जागने के बाद। क्या? जागने के बाद, पहले की बात नहीं है, बाद की बात है। मेरे जागने के बाद उसने चाय ली, यानी चाय पी। ही हैड टी, उसने चाय ली, उसने चाय पी। आफ्टर आई हैड गॉट अप, मैं उठ चुका था, उसके बाद उसने चाय ली, उसने चाय पी। तो मेरे जागने के बाद, यानी मेरा जागना पहले हुआ है और उसके बाद में उसका चाय पीना हुआ है। तो मेरे जागने के बाद उसने चाय ली या चाय पी। तो विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही।